जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। ठीक है, आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप हमारे क्लास पे अंत तक बने रहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 101 रुपये में 10 पेन खरीदता है तथा 101 रुपये में 9 की दर से बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत है। ठीक, आपको करना क्या भाई, 101 रुपये में 101 रुपये क्या करता है भाई, 101 रुपये में 101 रुपये में 101 रुपये में कितने, 101 रुपये में 101 रुपये में 10 पेन, 101 रुपये में 10 पेन, 101 रुपये में ये भाई आपका, ये 101 रुपये में 10 पेन क्या करता है, खरीदता है। और ये क्या करता है भाई, बेचना, ये बेच रहा है। तो कितना, 101 रुपये में 9 पेन की दर से क्या करता है, बेचता है। तो ऐसे सवालों में हमें क्या करना होगा, लाभ हानि का पता तभी चल पाएगा जब हमारे क्या वस्तु क्या हो, हमारे बराबर हो, यानी मात्रा हमारी क्या हो, बराबर हो। ये हमारी क्या है, ये हमारा मूल्य है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, मात्रा है। तो मात्रा को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो भाई इसको हम यहाँ पे 10 से गुणा करा दें और इसको यहाँ पे 9 से गुणा करा दें, हमारी मात्रा क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक, अब इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जितना यहाँ से गुणा कराए हो इतना यहाँ भी गुणा कराओगे, इतना यहाँ भी गुणा कराओगे। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। तो इसको करना क्या भाई, इसको करना क्या है, इसको करना क्या है, 100 से 100 काट दो, 100 से 100 काट दो। इधर कितना बचा, 9, और नीचे कितना बचा, 10। तो 9 क्या आपका क्रय है और 10 आपका क्या है, विक्रय मूल्य। तो 9 की चीज़ 10 में बेच रहे हो तो फ़ायदा कितना भाई ले रहे हो, एक फ़ायदा ले रहे हो, एक फ़ायदा ले रहे हो कि नहीं। तो एक फ़ायदा ले रहे हो भाई, कहाँ से, कहाँ से, 9 से। परसेंटेज के लिए 100 को 9 से भाग दोगे तो कितना आपका आएगा, कितना आएगा भाई, तो 11 सही 1/9% आपका राइट आंसर होगा। 11 सही 1/9% आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। समझ में आया? देखिए करना क्या है, 101 रुपये में 101 रुपये में 10 पेन खरीदा। ठीक, 101 रुपये में 9 की दर से बेचता है। ठीक, कितने की दर से, 101 रुपये में 9 की दर से बेचता है। भाई लाभ हानि का तभी पता चलेगा, लाभ हानि का तभी पता चलेगा जब हमारी मात्रा क्या हो, बराबर हो। क्या हो, मात्रा हमारी बराबर हो। 10 को यहाँ गुणा करा दो, 9 को यहाँ गुणा करा दो, हमारी मात्रा क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब जितना यहाँ गुणा कराओ, जितना यहाँ पर गुणा कराए हो उतना यहाँ करा दो। ठीक, उतना यहाँ करा दो। तो 101 तो कट ही जाएंगे। तो आपका बचा कितना, 9/10। तो 9 क्या है आपका क्रय मूल्य और 10 क्या है आपका विक्रय मूल्य। ठीक, तो फायदा भाई कितना हुआ, एक कहाँ से हुआ, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है, 9। तो परसेंटेज के लिए 100। ठीक, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला सेम क्वेश्चन है, कह रहा एक व्यक्ति 60 रुपये में 13 की दर से केला खरीदता है। 60 रुपये में 13 की दर से केला खरीदता है। 60 रुपये में 13 की दर से केला खरीदता है, केला खरीदता है। वाह, इन्हें 50 रुपये में 50 रुपये में 50 रुपये में कितने की दर से, 10 की दर से 10 की दर से बेच देता है। ऊपर वाला आपका क्रय मूल्य है भाई, ऊपर वाला आपका क्रय मूल्य है, नीचे वाला आपका क्या, विक्रय मूल्य है। नीचे आपका विक्रय मूल्य है, नीचे वाला आपका विक्रय मूल्य है। तो मात्रा को क्या कर लो, बराबर कर लो। तो यहाँ पर 10 से गुणा करा दो, यहाँ पर 13 से गुणा करा दो। ठीक, हमारी मात्रा क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। 13 दूसरा 130, 10 और 13 की गुणा करोगे 130, मात्रा हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो जितना यहाँ गुणा कराए हो इतना यहाँ करा दो, 10 13। ठीक, 10 और 13, तो ये तो कट ही जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा। काट दो इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कट गई। अब इन दिनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 6 दूना 12, नीचे क्या बचा, 13। देख लो भाई कितना आसान तरीके से हम लोग निकाल लिए। ये तो आपका क्रय मूल्य है,
और ये आपका विक्रय है, ये आपका क्या है, विक्रय है। तो 12 आपका क्या है, क्रय मूल्य, 13 आपका विक्रय मूल्य। तो 12 की चीज़ 13 में बेच रहे हो, फ़ायदा भाई कितना ले रहे हो, एक फ़ायदा ले रहे हो, एक फ़ायदा ले रहे हो। कहाँ से ले रहे हो, क्रय मूल्य से ले रहे हो। क्रय मूल्य कितना 12, तो परसेंटेज पूछ रहा है, प्रतिशत के लिए हमेशा 100 ही होता है। ठीक, काट दो, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, फिर कट जाएगी, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 1 बचे, 10 हो गई, 2 पंचे 10, यानी 25 बट्टे कितना आ जाएगा, 25/3 आ जाएगा। जब 25/3 को 25 को 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, तो आपका कितना आएगा, 3 अट्ठे 24 बचा 1, तो आपका आ जाएगा 8 से ही, 1/3 प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला, एक व्यक्ति 2 किस्म का आम खरीदता है। एक व्यक्ति 2 किस्म का आम खरीदता है। पहले किस्म ₹40 में 70 की दर से तथा दूसरी किस्म 21 रुपये में ₹5 की दर से समान मात्रा में कुल 140 आम खरीदता है। देख लो, पहली किस्म 40 रुपये कितने की दर से, 70 की दर से खरीदता है। दूसरी किस्म 21 में कितने की दर से, 5 की दर से, 5 की दर से कुल आम कितना खरीदता है, 140। कुल आम भाई 140 खरीदता है और दोनों की दर क्या है, समान है। दोनों की दर क्या है, समान है। तो समान करने के लिए हमें भाई इनको क्या करना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। ठीक, दोनों क्या है, समान हैं। दोनों की क्या दर है, दोनों की दरें समान हैं। तो यहाँ पे हैं, अगर हम 14 से गुणा करा दें, यहाँ पर हम 14 से गुणा करा दें, ठीक, और इसको हम 10 से गुणा करा दें, तभी तो होगा भाई समान। 14 पंचे 70, 10 सत्ते 70 और 70 70 140। समझ में आया। तो यहाँ भी इतना गुणा करा दें 10 से और यहाँ भी 14 से गुणा करा दें। ठीक, अब इनका कितना हो जाएगा, इधर 400, इनका कितना होगा, 14 एकम 14 के 4, हासिल 1 और 14 दूना 28 और 1 29, तो जोड़ दो कितना हुआ, 4 और इधर 9, 4 2 6, 694 रुपये आपने भाई खरीदा। 694 रुपये का आपने खरीदा। कितने आम, 140 आम। कितने आम, 140 आम आपने जो है खरीदा। अब बेच कितने के रहे हो भाई, 38 रुपये में। 38 रुपये में कितने आम, 5 की दर से। 38 रुपये में 5 की दर से आपने बेच रहे हो। क्या कर रहे हो भाई, बेच रहे हो, 5 की दर से बेच रहे हो। तो ये बताओ, मात्रा तो हमको बराबर करनी पड़ेगी। तो मात्रा आपको बराबर करनी पड़ेगी। तो 694 रुपये में आपने कितने आम खरीदे, 140 आम। तो 140 आम बनाने के लिए हमें यहाँ कितने से गुणा कराना पड़ेगा, 28 से। कितने से, 28 से, तभी तो इसके बराबर होगा। तो भाई 28 से यहाँ भी गुणा कराएंगे हम। ठीक है, तो मात्रा हमारी बराबर हो गई। 28 पंचे 140 होता कि नहीं होता। तो इनकी गुणा करा दो, 38 और 28 की गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, बोलो। इनका 140, इधर कितना आएगा, 38 8 64, 1064। इन दोनों की गुणा कराओगे 1064। ये आपका आ गया 1064। आपका क्या आ गया भाई, विक्रय आ गया। क्या आ गया विक्रय। तो आपसे पूछ कर रहा इस सौदे में कुल कितना लाभ हुआ। इस सौदे में कुल कितना लाभ हुआ भाई, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा दो। 1064 आपका विक्रय मूल्य है और आपका 694 आपका क्या है, क्रय मूल्य है। कितने की बेचे हो, 1064 का बेचे हो। और ख़रीदे कितने के थे, 694 रुपये खरीदे थे। घटा दो, 4 से 4 गया 0 और इधर एक हाथ से ले लो, 16 से 9 गया कितना बचा 7 और इधर बचा कितना 9, 9 से 6 का कितना बचा 3। यानी आपका राइट आंसर हो कितना होगा, 370। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया। चलिए अगला क्या कह रहा है भाई,
एक डीलर के पास 120 केजी गेहूँ था। इसका एक हिस्सा उसके द्वारा 10% लाभ पर शेष 25% लाभ पर बेचा गया था। कुल मिलाकर उसे 15% का लाभ हुआ। कितना गेहूँ 10% लाभ पर बेचा गया? कितना गेहूँ 10% लाभ पर बेचा गया? इसको लगाना क्या भाई? 120 केजी आपके पास गेहूँ है। क्या है भाई? 120 केजी आपके पास गेहूँ है। तो आप इस सवाल को एलिकेशन मेथड से लगाएंगे। एलिकेशन मेथड से लगाओ। ठीक, करना क्या? पहला जो है हमारा पहला हिस्सा है 10% लाभ पर, दूसरा वाला 25% लाभ पर, 25% लाभ पर। अब कुल मिलाकर कितना? 15% लाभ पर। ये कहाँ रख दो? बीच में। ये भाई हमारा एलिकेशन मेथड से लगेगा। ठीक, तो 25 से 15 घटा दो तो कितना बचा? 10। इधर घटा दो, कितना बचा? 15 से 10, 5 बचा। ये आपस में क्या है? बराबर है। काट दो इसको। 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो दोनों का योग कितना होगा भाई? 3 होगा। तो 3 रेशो किसके बराबर है भाई? 120 केजी के बराबर है। 120 केजी के बराबर है। तो 3 जो है रेशियो किसके बराबर है? 120 केजी के बराबर है। 103 जो है किसके बराबर? 120 के बराबर। काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया भाई? 40 आ गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है? 10% लाभ पर बेचा गया। 10% लाभ पर बेचा गया तो इसका रेशियो कितना है भाई? 2। तो 2 से क्या करा दो? गुणा करा दो। क्या करा दो? गुणा करा दो। 40 दूना 80। 80 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। समझ में आया? अगर आपसे कहता कि 25% लाभ पर 25% लाभ पर बेचा गया तो आप इससे गुणा करा देते, यानी आपका कितना होता? 40 से होता। ठीक, 40 होता। तो आपका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी 640 केजी चावल खरीदता। उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर शेष 5% हानि पर बेचा। उसने पूरे लेन देन में 15% का लाभ कमाया। 15% हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा का 20% लाभ पर बेची गई मात्रा से अनुपात कितना है? ठीक, तो करना क्या है? देखो, पहले भाग 20%, पहले भाग 20% लाभ पर। ठीक, दूसरा 5%, दूसरे भाग को 5% हानि पर, 5% हानि पर। और लेन देन में, पूरे लेन देन में कितना? 15% लाभ पर, 15% लाभ पर। ठीक, क्या किया गया? कमाया गया। अब क्या हो जाएगी? ये तो भाई जुड़ जाएंगी, प्लस माइनस। तो कितना हो जाएगा? 20। ये कितना हो जाएगा? घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20। ठीक, तो आपका रेशियो कितना आया? ये 4 है। 1 मिनट। कितना आया? 4 है। तो आपस में दोनों क्या है? बराबर है। आपस में दोनों क्या भाई? बराबर है। ठीक, तो पूछा क्या है? 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा का 20% लाभ पर बेची गई मात्रा से अनुपात पूछा है। तो पहले 5% है तो 5, दूसरा कितनी? 5% और दूसरी 20%, दूसरी 20%। तो आपका अनुपात कितना आ जाएगा? सीधे आपका अनुपात कितना आ जाएगा? 1:4 आ जाएगा। 1:4 आ जाएगा। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा सही। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। चलिए अगला। केवल आपसे अनुपात ही पूछा। अगर आपसे हिस्सा पूछता कि 15% बेचा गया तो आपको क्या निकलना होता? इन दोनों को जोड़ के आप 640 को उससे भाग करते, फिर भाग निकालते, फिर क्या करते?
तब हमारा क्या आता, पहले भाग का आता, दूसरे भाग का आता। ठीक, समझ में आया। तो हमारा राइट आंसर 1:4 होगा। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा एक विक्रेता एक वस्तु को 6,000 रुपये में बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। तो 24% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए भाई? तो हमने मान लिया क्रय मूल्य क्या होगा हमारा, 100 होगा। क्रय मूल्य हमारा 100 होगा। कितना होगा, 100 होगा। तो भाई 20% लाभ प्राप्त करता है, तो वो चीज़ कितने की बिकी होगी, 120 की बिकी होगी, 120 की बिकी होगी। तो ये हमारा 120 क्या हुआ भाई, विक्रय मूल्य हुआ। तो इधर विक्रय मूल्य कितना है, 6,000। कितना है, 6,000। तो ये आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर में होंगे। तो हम निकाल लेंगे ये हमारा 100 क्या है, क्रय मूल्य। तो हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना, 100। देखो 6,000, 120 कहाँ जाएगी, नीचे। जो पूछा है ऊपर आ जाएगा, काट दो, 0 से 0 काट दो। 6 कम 6, 12 कम 12, 12 कम 12 और 12 पंचे 60, 2 0। तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई, क्रय मूल्य हमारा कितना आ जाएगा, 5,000। क्रय मूल्य 5,000 क्रय मूल्य कितना आ गया, 5,000। तो 5,000 हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब इसी पे क्या करता है वो, 24% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 24% लाभ कमाना चाहता है। तो 5,000 का निकाल लो भाई, बहुत आसान है। तो 5,000 अब इसे निकाल लो, 24% लाभ कमाता है तो कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। 2 0 कट जाएंगे, 2 0 कट जाएंगे, इन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 चौक 20, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 में 10, 2 12, 12 की 2 हासिल 1, 5 कम 5 और 1 6 और 1 0 और। तो 6200 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। देखो देखो भाई, एक वस्तु को 6,000 रुपये में उसने बेचा है, ठीक, और 20% लाभ प्राप्त करता है। तो हमने क्रय मूल्य मान लिया 100, क्रय मूल्य मान लिया भाई 100, ठीक। तो वो चीज़ कितने की बिकी होगी, 20% लाभ प्राप्त करता है ना, तो वो चीज़ कितने की बिकी होगी, 120 की बिकी होगी। तो ये 120 हमारा विक्रय मूल्य है, तो ये किसके बराबर है, ये 6,000 के बराबर है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना, 100 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000। ये 5,000 हमारा क्या आ गया भाई, क्रय मूल्य आ गया। तो इसी पर ये जो है 24% लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो 5,000 का 124% निकालेंगे, 124 निकालेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 6200। यानी राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। समझ में आया। अगला अगला क्वेश्चन, अगला सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। जब एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18,450 में बेचा तो उससे 50% हानि हो जाती है। तब वह उस वस्तु को 50% लाभ लेने के लिए कितने में बेचेगा। बस सेम सवाल है। तो हमने माना क्रय मूल्य, हमने माना क्रय मूल्य 100 रुपया है। कितना भाई, 100 रुपया है। तो 50% हानि हो जाती है, इसी में 50% हानि हो जाती है, ठीक। तो वो चीज़ कितने की बिकी होगी, 50 में बिकी होगी। 50% की हानि हो जाती है तो वो चीज़ कितने की बिकी होगी, 50 में बिकी होगी। तो ये आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य आ गया। तो ये विक्रय मूल्य आ गया। तो क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना है, 18,450 है, 18,450 है। तो ये किसके बराबर है, 50 के बराबर है। किसके बराबर है, 50 के बराबर है। तो क्रय मूल्य निकलना है 100, 18,450, 50 कहाँ जाएगा, नीचे, और जो पूछा है वो ऊपर आ जाएगा। समझ में आया, जो पूछा है वो ऊपर आ जाएगा। काट दो, 2 बार जाएगी, 2 बार जाएगी। इन दोनों की क्या कर लो, गुणा कर लो, 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 2 चौको 8 1 9, 2 चौको 8 1 9 और 2 टे 16, 2 टे 16, 2 एकम 2, यानी 26,900 आपका क्रय मूल्य आ गया। 26,900 ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। तो इसी में हम क्या निकालेंगे भाई, इस पे हम निकालेंगे 50% लाभ का चाहता है। तो 50% यानी 150,
बटे 100 हो जाएगा। 0 से 0 2 कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाएंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। 15 निमा 135, 15 निमा 135 के 5, 15 निमा 135 के 5 हासिल कितना, हासिल कितना 13, और 15 छक्का 90, 13 15 छक्का 90 और 13 103, हासिल 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 10, हासिल 10 और 15 दूना 30, 15 दूना गड़बड़ हो रहा क्या, गड़बड़ हो रहा क्या, 1 मिनट, कहीं हमने गुणा गलत करी है। 2 एकम 2, 2 पंचे 10 की जोड़ों से लगे 2 चौको 8 1 9, 2 टे 16, 16 के 6 से लगे 2 एकम 2 1 3। अरे यार यहाँ तो 3 होगा, कितना होगा, 3 होगा, 3 होगा। अब इसको क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 छक्का 15 निमा 135, 35 के 5 हासिल 13, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 और 13 103, 103 के 3 हासिल लगे 10 और 15 45 और 10 55, 55 55 यानी 55 55,350, 55,350 आपका क्या आ जाएगा, 55,350 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। समझ में आया। अगला 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 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाइए। इसमें भाई आपका क्या कह रहा है, एक व्यापारी दो बकरी 84,100 रुपये में खरीदता। वह पहले बकरी को 20% और दूसरे बकरी को 30% लाभ पर बेच देता है और पता कि दोनों का बिक्री मूल्य समान है, दोनों का बिक्री मूल्य समान है, प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत आसान है। दोनों भाई, दो बकरी का क्रय मूल्य कितना है, 8400, कितना है 8400, कितना है भाई 8400। ठीक, तो हमने क्रय मूल्य मान लिया भाई, क्रय मूल्य पूछा तो क्रय मूल्य हमने मान लिया भाई 100, कितना मान लिया 100। ठीक, पहले वाली बकरी को कितने पर, 20% हानि पर, तो कितने की बिकी होगी, कितनी की बिकी होगी भाई 80 रुपये में। ये आपका क्या आ गया, विक्रय मूल्य। क्या आ गया भाई, विक्रय मूल्य। क्या आ गया भाई, विक्रय मूल्य। देखो 20% हानि पर बेची है, 20% हानि पर बिकी है, तो कितनी भाई बिकी होगी, 80 में बिकी होगी। और दूसरी वाली बकरी कितनी प्रतिशत पर, 30% लाभ पर बेचा जाता है, तो कितनी में बिकी होगी, 30 में बिकी होगी। अब कह रहा है दोनों का बिक्री मूल्य समान है, दोनों का बिक्री मूल्य समान है, तो आपस में दोनों क्या है, बराबर है, तो कट ही जाएंगे। ठीक, तो ये आपका बिक्री मूल्य है, तो क्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा भाई, क्रय मूल्य का अनुपात विक्रय मूल्य का जस्ट उल्टा, तो कितना हो जाएगा 13:8 हो जाएगा। इसी का विपरीत हो जाएगा, विक्रय मूल्य का विपरीत, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 13:8 हो जाएगा। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 13 8 21, दोनों का योग कितना हो जाएगा 13 8 21। तो इधर दो बकरियों का मूल्य कितना है 21, तो 21 से क्या कर दो, भाग कर दो, 21 से भाग कर दो, 21 से कम 21, 21 चौक 84। तो हमारा एक रेशियो का मान कितना आ गया भाई 84, यानी 400। एक रेशियो का मान कितना आ गया 400। अब इससे क्या कर दो, इससे भी 400 से गुणा करा दो, इसको भी 400 से गुणा करा दो, तो कितना आएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 13 चौक 52। तो पहले वाली बकरी का क्रय मूल्य 5200 और दूसरे वाली बकरी का क्रय मूल्य 3200। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा भाई 5200 3200, यानी राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।